नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो कुंडली यूट्यूब चैनल में। मित्रों, यदि आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप एस्ट्रो कुंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। मित्रों, यदि आप भी अपने कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के किसी भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। वहीं पर यदि आप पेड सेवाओं का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज का कार्यक्रम ज्योतिष के निःशुल्क विश्लेषण पर आधारित है और कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर फ्री बताया जाता है और जब हम व्हाट्सएप करते हैं तो वहाँ पर फ्री नहीं होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे आपको बताने का एक छोटा सा प्रयास किया है ताकि इस प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और कुछ कुंडलियाँ हैं मैंने जिनको आज चुना है विश्लेषण के लिए। आइए लेते हैं। मंजूनाथ कुलकर्णी जी का प्रश्न है और इन्होंने जो डिटेल बताया है वो 20/1/1993 11:43 प्रातःकाल है। और इन्होंने जो प्रश्न किया है वो शेयर मार्केट से संबंधित है और कुछ जॉब चेंज करने की बात की है। जानते हैं इनकी कुंडली किस प्रकार से बनती है। इनकी कुंडली मीन लग्न की है। चंद्रमा इनके धनु राशि में सुशोभित हो रहे हैं और इन्होंने प्रश्न किया है जैसा कि दिख रहा है स्क्रीन पर। देखिए, आपकी कुंडली में अगर शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट भी बहुत होगा, लेकिन अचानक से एक भारी लॉस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपके लिए शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं होगा। यदि आप करना ही चाहते हैं तो आप ज़मीन प्लॉटिंग इससे संबंधित काम करें। ज़मीन खरीदने का, ज़मीन बेचने का काम करें, वहाँ पे भी सफलता के योग हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी कुंडली बिजनेस ओरिएंटेड है। जॉब के लिए उतने अच्छे संकेत नहीं हैं। बिजनेस करेंगे, पिता की भी हेल्प रहेगी उसमें और पैतृक चीज़ों को लेकर ही आप आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे व्यवसायी के रूप में, एक अच्छे बिजनेसमैन के रूप में आप उभर कर सामने आएंगे। थोड़ा सा जो समय चल रहा है वो उसमें थोड़ा सा परेशानियां हो सकती हैं। आपका मानसिक चित्त परेशान हो सकता है और तमाम प्रकार की मानसिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ रोग भी परेशान कर सकते हैं, लेकिन 1/11/2021 के बाद में समय काफ़ी अच्छा है। वहाँ से आपके जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। और ये जो अभी आप इस सिचुएशन में चल रहे हैं कि जॉब की जो परेशानी चल रही है या मन में जो अन्य चीज़ों के लिए विचार आ रहे हैं, उसके लिए भी आपको वहाँ से अच्छे संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। कुंडली में आपके बुध अस्त की स्थिति में है, इसलिए आपको सुख के भाव के जब स्वामी अस्त हो जाएंगे तो थोड़ा सा सुख में कमी आपको रहेगी। चाहें तो आप पन्ना भी धारण कर सकते हैं। अगर आप पन्ना पहनेंगे तो आपका जो बिजनेस के लिए जो मैंने बताया है ये बहुत ही आगे बढ़ेगा। और आपको रत्न से संबंधित अगर कोई समस्या है, हालांकि रत्न हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं, लेकिन पहनने के मामले में या कोई अन्य जानकारी, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये थी इनकी कुंडली। आइए लेते हैं अगली कुंडली। अगली कुंडली भविष्य धमशानिया जी का है और इन्होंने जो डिटेल दिया है वो 16/3/1993, टाइम 8:50 प्रातःकाल, प्लेस इनका जामनगर। और ये इनका प्रश्न संबंधित है विवाह के मामले में और लव या अरेंज मैरिज के मामले में। जॉब और बिजनेस के मामले में भी इन्होंने प्रश्न किया है। तो इनकी कुंडली जो बनाते हैं तो इस प्रकार से बनती है कि मेष लग्न की कुंडली, चंद्रमा धनु राशि में, इनकी राशि धनु हो जाती है। देखिए, धनु राशि के लोग अभी बहुत समस्याओं से परेशान चल रहे हैं। उनके जीवन में काफ़ी उलझने भी हैं क्योंकि शनि की साढ़े साथी की अंतिम अवस्था है। चंद्रमा की महादशा चल रही है और आपकी कुंडली में पूरी तरीके से प्रेम विवाह के योग पाए जाते हैं। विवाह आपका दूर होगा। विवाह में थोड़ी सी चिंताएं भी आपको रह सकती हैं कि हम करें या ना करें, जीवन साथी हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनेंगी, लेकिन विवाह के मामले में आपके पूरी तरीके से लव मैरिज के योग बनते हैं। वहीं पर आपको जॉब करना चाहिए, जॉब के मामले में भी योग बनते हैं। बिजनेस करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको मुनाफा कमाने में, इनकम कमाने में समस्या आ सकती है।
जॉब करें, जॉब आपके लिए अच्छा है। उपाय के लिए आप इस समय सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर ज़रूर जाएं। और जो समय की बात किया है कि आपका विवाह कब सुनिश्चित होगा, तो अभी 2020 में कोई योग नहीं है और 2021 के बाद से ही योग प्रारंभ होंगे। तो ये थी इनकी कुंडली। आइए लेते हैं अगली कुंडली। आदित्य प्रकाश जी की कुंडली है और इन्होंने जो डिटेल दिया है वो 22/10/1987 सत्यम नाम से 6:25। आगे इन्होंने AM और PM नहीं लिखा है। अच्छा, इनको टाइम को भी लेकर कन्फ्यूजन है। AM लिखा हुआ है इन्होंने। डिस्ट्रिक्ट वैशाली है, स्टेट बिहार है, करियर किस फील्ड में बेटर होगा। देखिए, टाइम जब भी आप लिखें बहुत एक्यूरेट लिखें। मैंने आपका पहला ही जो आपने लिखा है 6:25, मैं उसके आधार पर आपकी कुंडली बना देता हूँ, क्योंकि आपका कमेंट सेलेक्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर इतना डिफरेंस है आधे घंटे का, तो हो सकता है कि जो मैं बताऊँ उसमें परिवर्तन भी हो। कुंडली आपकी इसमें तुला लग्न की बनती है और कन्या राशि आपकी आती है। कुंडली में सूर्य नीच की अवस्था में है, इसलिए आप निर्णय लेने की स्थिति में बहुत मजबूत नहीं होते हैं। आपको हो सकता है कि नमकीन पदार्थ बहुत ज़्यादा प्रिय हों। देखिए, आपको करियर के मामले में अगर उलझन है और इस समय 1987 आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप बाहर निकलिए। जितना बाहर निकलेंगे, अपने घर से दूर रहेंगे, उतने ही अच्छे आपको कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे। बाहरी संबंध बैठाइए, बाहरी लोगों से मिलिए जुलिए। वहाँ पर आपके जीवन में करियर के आपको रास्ते दिखना शुरू हो जाएंगे। इतने सारे करियर के फील्ड होते हैं, मैं शायद आपको सजेशन ना दे पाऊँ किस क्षेत्र में जाएं, लेकिन अगर आप अभी घर में हैं तो आप निश्चित ही बाहर निकलें, लोगों से मिलें। वहाँ पर आपको कोई ना कोई अपने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता ज़रूर ही दिखाई देगा। गुरु में शुक्र की महादशा 2021 तक चल रही है। गुरु आपके कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। अच्छे योग हैं। परिवार से भी आपको थोड़ा सा साथ मिल सकता है, इसलिए यहाँ पर इस मजबूती को पकड़ते हुए आप आगे बढ़ें। उपाय के लिए सूर्य को अर्घ्य देना ना भूलें और पिता से संबंधित चीज़ों का या पिताजी का सम्मान जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपकी कुंडली में सूर्य बली होगा और आप निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें आपके वृद्धि होगी और आप आगे बढ़ेंगे। तो आपको बाहर निकलना है, लोगों से मिलना जुलना है। वहीं पर आपको अपने जीवन में रास्ते दिखेंगे। यदि आप टूरिज्म और ट्रैवल का कोई काम करते हैं तो वहाँ पे भी आपके जीवन में अच्छे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। और कुंडली में ही शुक्र तुला राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ से भी आपके जीवन में सुख सुविधाओं के मार्ग प्रशस्त होते हैं। तो कार्य के मामले में जो समस्या है वो इसलिए हो गई क्योंकि दशमेश द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और वहाँ पर अन्य ग्रहों की युति भी बन रही है, इसलिए थोड़ी समस्याएं हैं। बहुत सोच समझ कर काम करें और आगे बढ़ें, इससे आपको सफलता मिलेगी। उपाय के लिए मैंने सूर्य की पूजा बताया। इसी के साथ में सोमवार के दिन मंदिर जाना भी सुनिश्चित करें। यदि कोई चांदी का कड़ा या चांदी की रिंग आप पहनना चाहते हैं तो उसे भी पहन सकते हैं। इससे भी आपको करियर के मामले में लाभ मिलेगा। तो मित्रों, यह थी आज की निःशुल्क कुंडलियाँ, जिनके बारे में मैंने बताया। यदि आप भी प्रश्न करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।